नंदीसाड़ा की जो कमेटी है उनसे पहले बात हो चुकी है हमारे प्रधान जी की, सदस्यों की। कमेटी ने ये जताया है, संतोष जताया है कि यदि हम यहाँ से इसको बाहर ले जाते हैं और कमेटी हमें सहयोग करती है, हम ही इसको चलाएंगे। गौशाला कमेटी है, उन्होंने इस बात की हाँ की है कि जितने पशु शहर में घूम रहे हैं गौशाला के अलावा, वो भी हम सारे के सारे उनको रखेंगे। कृष्ण गौशाला है और वो गौशाला नगर परिषद की ज़मीन पर है और उनसे हमारा एक समन्वय के तौर पर एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम उनको एक नंदी गौशाला के पास में एक ज़मीन देंगे। हाउस की मीटिंग में आज 8 एजेंडे रखे गए थे। मैं आपको जो एजेंडा की कापी है वो उपलब्ध करा देता हूँ और सभी एजेंडों पे इक्का दुक्का पार्षद को छोड़ के बहुमत से या सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, जिसमें सबसे मुख्य मामले थे कि अन्नपूर्ण कॉलोनियाँ, गौशाला को मॉडल टाउन से बाहर दूसरी जगह शिफ्ट करने बारे, ये दो मुद्दे ज़्यादा अहम थे। और इन दोनों मुद्दों पे सभी लोगों ने, सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से या बहुमत से ही निर्णय लिया है और ये 8 के 8 जो हमारे मुद्दे थे वो पास है। बेसहारा पशुओं को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है, क्या वहाँ पर नई गौशाला बनाई जाएगी? उस जो कमेटी की, नंदीसाड़ा की जो कमेटी है उनसे पहले बात हो चुकी है हमारे प्रधान जी की, सदस्यों की। कमेटी ने ये जताया है, संतोष जताया है कि यदि हम यहाँ से इसको बाहर ले जाते हैं और कमेटी हमें सहयोग करती है, हम ही इसको चलाएंगे। वो जो मलकियत है कमेटी की ही रहेगी, उसमें कोई अदला बदली नहीं होगी और शहर की जो बहुत कमर्शियल और प्राइम लैंड है वो खाली होगी। लोगों के फ़ायदे के लिए उस ज़मीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, नगर परिषद की आय बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। कितनी कॉलोनियाँ जो है आपकी बार संबंधित जो गौशाला कमेटी है उन्होंने इस बात की हाँ की है कि जितने पशु शहर में घूम रहे हैं गौशाला के अलावा, वो भी हम सारे के सारे उनको रखेंगे और उनकी संभाल हम करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, हम ये मान के चलते हैं अगले आने वाले 1 साल तक हम इसको सिरा चलाएंगे। अन्नपूर्ण कॉलोनी कितनी सर, अन्नपूर्ण कॉलोनी और कितनी पास हो चुकी हैं और आगे कितनी लगेगी? 49 हमारी अन्नपूर्ण कॉलोनियाँ की जो लिस्ट थी मुख्यालय से प्राप्त हुई थी, उसमें से 22 का हम केस भेज चुके हैं। बाकी का अभी भेजना है, उनका सर्वे चल रहा है। कुछ उसमें तकनीकी कमियां थी। दूसरा, मुख्यालय से जो लेटर आया है, जिस तरह से 6 फुट की सड़क हो, सरकारी ज़मीन पे कब्जा ना हो, इस तरह की सारी उनको देखते हुए अभी सर्वे बाकी है, वो सर्वे चल रहा है। सर्वे पूरा होने के तुरंत बाद हम उनको हेड ऑफिस को भेज देंगे। देखिए, हाउस की मीटिंग, पहली बात तो हमारे हाउस की मीटिंग लाइव चलती है, तो सारे शहरवासियों ने मुझे लगता है बड़े गंभीर जो विषय थे वो देखे हैं और 31 पार्षदों ने चेयरपर्सन की अध्यक्षता में बड़े गंभीर जो शहर के विकास कार्य के लिए जो मुद्दे थे वो सारे के सारे इसके अंदर सर्वसम्मति से पास किए जी। आवारा पशुओं को लेकर पिछले दिनों आपने एक बात मांग उठी थी, धरना भी दिया गया था, उसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया, उसके बारे में क्या? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आवारा बेसहारा पशुओं के लिए हम पहले दिन से गंभीर हैं और इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। और अभी उसके अंदर एक डेवलपमेंट जो हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉडल टाउन के अंदर एक कृष्ण गौशाला है और वो गौशाला नगर परिषद की ज़मीन पर है और उनसे हमारा एक समन्वय के तौर पर एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम उनको एक नंदी गौशाला के पास में एक ज़मीन देंगे और ताकि वहाँ पर वो बेसहारा पशुओं की वहाँ पर अपना सेवा कर सके, उसको वहाँ पर स्थानांतरित करके और वहाँ पर नगर परिषद जो भी वहाँ सेवाएं दे सकता है वो देगा और जो शहर के जितने भी बेसहारा पशु हैं, जितने भी संख्या में, वो वहाँ पर उसमें वहाँ डाले जाएंगे। अन्नपूर्ण कॉलोनियों को लेकर भी आज मीटिंग में बातचीत की है, क्या कुछ क्या एमसीओ की सलाह ली जाएगी जब कॉलोनियों को पास की जाएगी? ऐसा है जी, जब अगर जिस वार्ड के अंदर अगर कुछ भी कोई ऐसा एरिया पड़ता है तो निश्चित तौर पर जो भी कोई जेई या एक्शन साहब जो उस वार्ड के अंदर जाएंगे तो एमसी साहब की कंसल्टेंसी के बाद ही वो काम होगा। जी, कई वार्ड ऐसे थे जिसमें 15 लाख के जो काम है उसके अंदर पूर्ण रूप से स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, ऐसे में एमसीओ को जो है वार्ड वासियों को चुननी पड़ती है, तो उसको लेकर एक्शन भी लिया गया, क्या कुछ लेगा उसके आगे काम? देखिए, मैं क्लियर तौर पे दोबारा कहना चाहता हूँ, जो ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था को ख़राब करने के लिए अगर टेंडर लेने की मंशा से टेंडर लेते हैं या कुछ माइनस में टेंडर लेते हैं, काम को रोड़ा अटकाने की मंशा से,
वो मंशा में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम क्लियर स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब हमने अपने ऑफिसर्स को, ईओ साहब को, एक्शन साहब को निर्देश दे दिए हैं कि उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए, उनकी ईएमडी जब्त की जाए, कोई भी इस टाइप से कोई काम ना कर पाए।